प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो सबसे पहले आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी आई नहीं है, क्या पता उस टाइम मैं वीडियो शूट ना कर पाऊँ, है ना। तो आज मुझे एक मौका मिला है वीडियो शूट करने का, तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और मैं आपसे बता दूँ कि काफ़ी मित्र मुझसे पूछे हैं पीएचडी के बारे में, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। कब? 31 तारीख के बाद बनाऊँगी, क्योंकि हमारे रिजल्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी का भी नहीं आ पाया है। जब आ जाएगा तो मैं आपको सारा अनुभव मेरा साझा करूँगी। ठीक है? जो भी मैंने बनाया अपने से, जो चीज़ मैंने किया हुआ है, जो मुझे दिख रहा है, जिस तरह मैं आपके पीएचडी में हेल्प कर पाऊंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपसे साझा कर दूंगी। मैं आज बात कर रही हूँ नेट के लिए, कि नेट के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है। 70 दिन बहुत नहीं होते हैं। ठीक है? यदि आप 1 जून से ना बिल्कुल छोड़ दीजिएगा कि 1 जून से भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है। जितना हो सकेगा आप अभी प्रिपरेशन करो। और प्रिपरेशन ऐसा करो कि कोई यूनिट आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एक-एक पॉइंट को पहले आप देखो सिलेबस में। सिलेबस को देखने के बाद ना अपने नोट्स को देखो। यदि नोट्स आपने लिया हुआ है, ठीक है? जो कोर्स में है उनके लिए वीडियो तो चलो, वो उनके लिए तो मैं प्रॉपर हूँ ही, हर वक़्त अवेलेबल हूँ। जो यूट्यूब के मंच से देखते हैं और उनको उनको लगता है कि आप कई बार एग्ज़ाम दिए हैं और नहीं हो पा रहा है, तो 2-3 चीज़ें आप फ़ॉलो कर लो। एक तो सिलेबस को अच्छे से देखो, सिलेबस के आप टॉपिक को देखो, ठीक है? टॉपिक देखो, क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने तैयारी की, फिर एग्ज़ाम 5-6 बार लगातार उसी एग्ज़ाम को निकालते जा रहे हैं, तो अपना एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बिल्कुल स्थिर है, ठीक है? वो लो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि लगता है कि हम अभी उस क्राइटेरिया को फ़िल कर पा रहे हैं। है ना? यदि हम एक बार भी असफल हो जाएँगे तो हमें लगेगा कि हम हमारी तैयारी में कुछ कमी रह गई है। तो हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो हम एक कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ रहा है कि नहीं, हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? पहले तो हम सिलेबस को देख लेते हैं, सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट हम देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है, उसका टॉपिक क्या है और कौन-कौन सा टॉपिक है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। यानी कि आपने एमए में पढ़ा था या कहीं न कहीं आपने उस टॉपिक को पढ़ा है, उस टॉपिक का आपको हर चीज़ आ रहा है। मतलब वहाँ से कोई प्रश्न यदि बनेगा ना तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर जो चीज़ नहीं आती ना आपके सिलेबस से, क्योंकि सिलेबस से प्रश्न आना है, 2 2 भागों में पहले आप डिवाइड करो। अपना सिलेबस 2 भागों में डिवाइड करो, इकाई 1 से 5 तक और इकाई 6 से 10 तक। ठीक है? या इकाई 1 से 4 कर सकते हो, इकाई 5 से 10 कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि 2 चीज़ें आपको एक साथ करनी है। एक तो आपको आप सुबह आप कोई इकाई 1 से 4 तक का कोई टॉपिक उठा के पढ़ सकते हैं। और इसके बाद मतलब टाइम को भी डिवाइड करूँ कि सुबह मतलब रात्रि 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे के पहले-पहले कुछ भी आप पढ़ सकते हैं पार्ट 1 का। दोपहर 12 बजे के बाद से रात्रि 12 बजे तक कुछ भी आप पढ़ सकते हैं पार्ट 2 का, यानी कि इकाई 6 से लेके 10 तक का। ठीक है? जो भी टॉपिक आपको लगे कि कमज़ोर है, उसके बारे में कुछ नहीं आता है, प्रश्न आप देखते हो तो सॉल्व नहीं कर पाते हो, और प्रश्न को परखने का बहुत आसान तरीका है, आप ओल्ड पेपर उठा लीजिए। ठीक है? ओल्ड पेपर उठा लीजिए, उसको देख लीजिए कि क्या है, वहाँ से क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं आ रही हैं और किस टाइप के प्रश्न हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट को उस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। पहला टॉपिक आपने सिलेबस देखा। दूसरा दूसरा जो मैं आपको देखने के लिए बोल रही हूँ, मैं ओल्ड पेपर ही देखने को बोल रही हूँ, ठीक है? ओल्ड पेपर पर आप डिपेंड नहीं रहना कि ओल्ड पेपर पढ़ के आप एग्ज़ाम निकालोगे। क्योंकि ऑलरेडी आपको सबको पता है, जो लोग पेपर दे रहे हैं सबको पता है कि 35 से 40 क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल नए नए ही आ रहे हैं। भले आपका टाइटल वही है, भले सिंदूर की होली हो, भले ज़िंदगीनामा हो, भले कोई भी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध या गद्य की अन्य विधाएँ हों, भले क्या भूलूँ, क्या याद करूँ, आत्मकथा हो सकती है, लेकिन रिपीट प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न कुछ अलग ही आएगा। ठीक है? तो आप अच्छे से उसको पेपर को देखो। पेपर को देखने से आपको एक टॉपिक मिल जाएगा कि इस पैटर्न का, यानी कि यदि संवादों का क्रम आ गया, प्रकाशन वर्ष आ गया या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपसे नहीं बन रहा है, तो उस पे आपको काम करना है। तीसरा काम बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आप एक टाइम टेबल सेट के हर दिन काम करो। यदि एक दिन आपका छूट रहा है ना, दूसरे दिन आपको डबल करना पड़ेगा और ये काम आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जो लोग कहते हैं ना कि हम 1 महीने में एग्ज़ाम निकालते हैं, हम 30 दिन में एग्ज़ाम निकालते हैं, एक सत्य बात कह दूँ, या तो पहले से उनकी तैयारी होती है, ठीक है? या तो ग्रेजुएशन या पीजी के समय वो लोग काफ़ी मेहनत किए होते हैं, इस वजह से वो निकाल पाते हैं। अन्यथा नेट का पेपर देखिए, मैं ये नहीं कहती कि बहुत कठिन है, पर बहुत सरल भी नहीं है। ठीक है? कठिन इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारे एमए का सिलेबस होता है लगभग बहुत सारे, जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ना 21 नंबर का, और हिंदी भाषा का उद्भव विकास वो हमारा
छह प्रश्न, ठीक है, 21 प्रश्न हमारा इकाई 2, 6 प्रश्न हमारा इकाई 1, और 8 से 9 प्रश्न अधिकतम। अभी तो अधिकतम 8 9 ही आ रहा है। जब मैंने पहली बार दिया था तो 12 13 क्वेश्चन बने थे इकाई 3 साहित्य शास्त्र से। लेकिन अभी वहाँ से ना जो प्रश्नों के जो क्वेश्चन के जो नंबर है ना, मतलब क्वेश्चन जो देने का एनटीए का एक जो तरीका है ना, वो चेंज हो गया। वो अब यहाँ से प्रश्न कम देने लगे, अब वो मूल पुस्तक पे चले गए, क्योंकि उनको पता है मूल पुस्तक हर किसी के पास अवेलेबल भी नहीं है, और हर कोई इतनी ज़्यादा मूल पुस्तकें पढ़ भी नहीं पाएगा, और पढ़ भी लिया तो इतनी सारी चीज़ें स्टोर दिमाग पे रख भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो उनकी अपनी चालाकी है कि वो अब क्या करें, वो मूल पुस्तकों के बीच बीच से प्रश्न उठा उठा के कर रहे हैं। हो सकता है उनका प्रश्न पहले से तैयार हो चुका हो, क्योंकि प्रश्न भी वो 2 4 10 लोगों को दे देते हैं बनाने के लिए, किसी एक का पेपर लोग सेलेक्ट करके ले लेते हैं, है ना। तो यही करना है कि एक टाइम टेबल सेट करना है और हर दिन उस पर काम करना है। कोशिश करें कि हर दूसरे तीसरे दिन आप जो पढ़ रहे हैं ना, उसको एक एक दफ़ा रिवीजन करते रहें। यदि मान लो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई और आपने रिवीजन नहीं किया, और रिवीजन के साथ साथ आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, सब काम कर लिया, मॉक टेस्ट आप नहीं लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तैयारी आपकी वीक है। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट ही बताता है, वो प्रश्नोत्तरी ही बताता है आपका मूल्यांकन, कि अभी आप किसी प्रश्न को कितनी जल्दी कैच कर पा रहे हैं, किस प्रश्न का आपने आंसर गलत गलत दिया हुआ है, या फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रश्न लगाने से डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो खैर, खासकर कोर्स में जो है वो निश्चिंत रहें, उनके लिए मैं खुद अवेलेबल हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको किस तरह से करना है, क्योंकि अभी मैं मूल पुस्तक पढ़ा रही हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा कि 15 अप्रैल के पहले पहले जितना पेपर के लिए के लिए महत्वपूर्ण है, और आप उतना पढ़ के एग्जाम को निकाल लीजिए। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा कुछ और आगे बोलने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी भी आपका होली ऑफर चल रहा है, जहाँ आपको 1000 रुपये में आप मेरा कोर्स में आ सकते हैं, और 2000 रुपये में आपको मूल पुस्तक कुरियर के माध्यम से आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं ज़्यादा प्रसार कर नहीं पाती हूँ, और आपको ये भी पता है हमारा क्लासेस जो है वो एप्लीकेशन पे चलता है, और हमारी लाइव क्लास का टाइम देखो, इस समय तो कोई बेहतर टाइम नहीं है, क्योंकि सुबह हमारी क्लास चलेगी ही चलेगी 4 से 5 साढ़े 5 तक, फिर इसके बाद दोपहर में हमारी क्लास चलेगी। ठीक है, दोपहर में 2 3 बजे के बाद से बिल्कुल मैं क्लास के लिए तैयार रहती हूँ, और जहाँ पे आपको फ्री में फर्स्ट पेपर भी का पूरा पीडीएफ उपलब्ध किया गया है, और लाइव क्लास में जुड़ना है तो लाइव क्लास में आपको 50 रुपये अलग से आपको पे करना होगा। तो 2050 रुपये आप पे करके आप मेरे कोर्स में आ सकते हैं, और जहाँ मूल पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, पूरा ही आपको मेरा पीडीएफ अवेलेबल है। मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, जितना मुझे लगेगा कि आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, उसको आपको पढ़ के आप एग्जाम निकाल पाएंगे, उतना मैं पूरा प्रॉपर देने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मेरा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जा करके, और वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जा करके, और या तो मेरे नंबर पे 81 036 53 081 पे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये आपको बताना चाहिए, हर ये वीडियो बताना चाहिए, पर मैं हर वीडियो पे ये सारी चीज़ें साझा नहीं कर पाती हूँ। आज मैं प्रॉपर साझा कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अब मान लो कि आपको लग रहा है कि अभी आप कुछ भी तैयार नहीं किए, और अभी आप जब फॉर्म की डेट आती है ना, तो कुछ लोगों का मन बनता है कि हम भी नेट का फॉर्म भर दें। तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि बिल्कुल आज से भी आप स्टार्ट करें तो अगले 70 दिन बहुत होते हैं, पर ध्यान रखिएगा, ये 70 दिन आपको पूरा एक स्ट्रेटजी बना के करना है। फिर आप किसी के गाइड में आके ही काम करें, क्योंकि वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पेपर में प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न किस किस टॉपिक से बनता है, और कौन कौन सी विधा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसका अध्ययन आपको करना ही करना है। मान लीजिए कि 12 12 उपन्यास हैं, ठीक है, 21 कहानियाँ हैं, ज़रूरी तो नहीं कि 21 कहानियाँ पूरा पढ़ ही लेंगे और पूरा जहन में आपके रहेगा, पूरा आपके माइंड में स्टोर रहेगा। तो हो सकता है कोई कोई ना कोई ऐसा है, ठीक है, जो पहले से उन चीज़ों को करके आया हुआ है। ठीक है, लग जैसे कि हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें ना क्लियर हो चुकी हैं कि पेपर में प्रश्न कैसे बनेगा, कहाँ कहाँ से बनेगा, वो कौन कौन से उपन्यास हैं, कहानी है, जहाँ से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, इतना लगभग प्रश्न क्या आएगा ये नहीं पता है, लेकिन वो टॉपिक कौन हो सकता है और प्रश्न का पैटर्न क्या हो सकता है, ये सब हर क्रिएटर को, हर यूट्यूब एजुकेटर को ये बात पता होती है, यदि वो भी मतलब बहुत ज़्यादा गहनता से पढ़ रहे हैं सिलेबस को, तो कर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 5 उपन्यास ऐसे हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर ऐसे ही वो 12 कहानियाँ हैं, 12 कहानी ऐसी है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे ही नाटकों की बात करें तो 6 7 नाटक हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।
आपके लिए। मतलब इनको आप पढ़ के ही रखो, ना कहे 2-4 आप बोल भी सकते हैं, उनको पढ़ के रखना है। ऐसे ही यदि मैं निबंधों की बात करूँ, तो निबंध में से कोई 1-2 आप छोड़ सकते हैं, निबंध तो सभी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि लेखकों का जो क्या बोल सकते हैं, लेखकों का जो साहित्यिक परिचय है ना, उसको देख कर के भी हम कुछ चीज़ें अपना कर सकते हैं। और साथ में आप किसी भी विधा की विषय वस्तु देख सकते हैं कि विषय वस्तु क्या क्या कहती है, विषय वस्तु किस पर केंद्रित है, लेखक ने क्यों इसको लिखा है, उससे हमें मैसेज क्या मिलता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी देख करके आप बता सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ना, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है? वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो जो कोई डाउट हुआ तो आप मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या एप्लीकेशन पे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो को स्टॉप करना चाहूँगी। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप वीडियो में बने रहे हैं, आपने मेरी बात को सुना है, समझा है, जाँचा है, परखा है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। यदि आप बिल्कुल होली ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, तो 1000 पेमेंट करके मेरे कोर्स में आ सकते हैं, और 2000 पेमेंट करके लाइव क्लास विथ मेरा पुस्तक का पीडीएफ नोट्स का हार्ड कॉपी अपने घर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।